उड़ैसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस का एक ऐसा टॉपिक जो है बिगिनर को कंफ्यूज करता है, सीएसएस पोजीशनिंग। इस वीडियो के बाद लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कंपैरिजंस देखेंगे और साथ साथ जो है ना उसको कोड में भी रन करके देखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सीएसएस क्यों जो है ना हम यूज़ करते हैं, पोजीशनिंग क्यों यूज़ करते हैं? तो सीएसएस में जब हम किसी एलिमेंट को पोजीशन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस एलिमेंट को नॉर्मल जगह से हटाकर किसी खास जगह पर रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल उस तरह जैसे हम अपने रूम में फर्नीचर की अगर सेटिंग कर रहे हो, तो हमारा बेड या हमारा सोफ़ा जो है वो एक नॉर्मली एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है कि कॉर्नर पे होगा, राइट? टेबल को सेंटर में करते हैं हम, या फिर उसको हमें सेंटर में लाना हो तो उसको मूव करके जो है हम ला सकते हैं, तो वो रिलेटिव पोजीशन है। कभी कभी टीवी को हम वॉल पर लगा देते हैं, कभी हम जो है उसको अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं, तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन है। और फैन लेकिन हमेशा क्या होगा, हमारा सीलिंग पर ही रहेगा, राइट? तो वो क्या है, हमारे पास फिक्स पोजीशन है। और फर्नीचर को जैसे स्क्रॉल के साथ साथ मूव करवाना हो तो उसको स्टिकी बनाते हैं, यानी कि जैसे अगर बेड है तो वो एक जगह पे रहेगा, रूम में वो है हमेशा, लेकिन हमारी जो चीजें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मूव हो रही हैं। जैसे एक चेयर है, चेयर को उठा के हम दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इस तरह से। तो आज हम सीएसएस में 5 पोजीशन टाइप्स को जो है इसी एग्जाम्पल के ज़रिए जो है ना हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है। तो अगर हम अपने वीएस कोड में एक डिफ बनाएं, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं index.html के नाम से, और एक फ़ाइल बनाते हैं हम style.css के नाम से। सही है। और इस style.css को हम इसके अंदर यहाँ पे लिंक करते हैं style.css। सही है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसमें हम क्लास बनाते हैं स्टैटिक बॉक्स के नाम से। और इसके अंदर हम लिखते हैं स्टैटिक बॉक्स। सही है। अब अगर फिलहाल अभी इसी को सिर्फ रन करके देखें बगैर स्टाइलिंग के, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बस इस तरह से हमारा डिव नज़र आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग करें, कि अगर हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएं, डॉट स्टैटिक बॉक्स के नाम से हम क्या करें, सिलेक्टर लें, डॉट स्टैटिक, ठीक है। और इसके अंदर हम इसकी पोजीशन क्या कर रहे हैं, स्टैटिक करें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, डिफॉल्ट पोजीशन पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, पोजीशंस की रखते हैं स्टैटिक। सही है। और उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर इसका रखते हैं पिंक। और पैडिंग इसकी कर देते हैं 10 पिक्सल्स। सही है। इसको अब रन करके देखते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सही है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सेटिंग होती है, कि मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो इस तरह से ही हो रही है। ये भी अगर हटा दो ना, पैडिंग भी हटा दो,
तो ये देखो हमारी जो एक डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है किसी भी एलिमेंट की, वो ये है। सही है। अब क्या करेंगे हम, एक div बनाते हैं। अब ये एलिमेंट जो है ना, पहले तो हम देखते हैं कि ये एलिमेंट अपनी नॉर्मल जगह पर होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, और इसमें कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं होती। जैसे बेड या अलमारी होती है ना हमारी, जिसे हम मूव नहीं किया करते, लाइक वो इसी जगह पर ही रहेगा। जैसे अगर आपने अक्सर देखा हो कि हमारी ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, या फिर ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये यहीं पर ही रहेगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इस वाली स्क्रीन को जितना चाहे मर्जी मूव करें, लेकिन ये मूव नहीं हो रही। ये हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आती है हमारे पास स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक ही देखी थी शायद अभी। हाँ, स्टैटिक ही देखी थी। इसके बाद आएगी हमारी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव में क्या होता है, ये देखो, एक हम डिव बनाते हैं, डिव क्लास का नाम इसके अंदर रखते हैं रिलेटिव बॉक्स। टू रिलेटिव बॉक्स, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव बॉक्स ही लिख देते हैं। ठीक है। और अब इसको अगर हम सिर्फ रन करके देखें फिलहाल सिर्फ ऐसे ही, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव बॉक्स आ गया। अब अगर हम इसको स्टाइलिंग करें, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, डॉट रिलेटिव बॉक्स, और इसके बाद इसके अंदर हम पोजीशन क्या रखेंगे, पोजीशन रिलेटिव रखेंगे। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पर्पल। सही है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो ये आ गया। अगर इसके अंदर हम क्या करें, अब इसको क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है, पोजीशन रिलेटिव पोजीशन में होता है कि हम, ये अपनी नॉर्मल जगह पर होता है, लेकिन तुम इसे थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो। जैसे टेबल को सेंटर से थोड़ा साइड में कर दिया, इस तरह से। तो देखो, अगर हम इसको करें लेफ्ट से, लेफ्ट 30 पिक्सल्स, और टॉप से कर दें हम इसको 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसने क्या किया, अपनी जो जगह थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी, जिस तरह से हमने उसको दी, जो हमने कहा कि कितने पिक्सल्स करनी है। यहीं पे अगर हम 80 पिक्सल्स कर दें इसको, और यहाँ पे भी टॉप से भी इसको 50 पिक्सल्स कर दें, तो देखो ये इस तरह से दिखेगा। अब इसमें क्या होता है रिलेटिव में, कि वो रहती एलिमेंट अपनी नॉर्मल जगह पर आएगा। जैसे हमने देखा कि जब हमने ये लेफ्ट राइट टॉप नहीं लगाया था, तो वो अपनी एक जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उस पे गया। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, हर तरफ से जितना चाहे उसको चेंज करके रख सकते हैं।
सही है, एक टेबल की तरह कहीं भी मूव हो सकती है। और स्टैटिक में क्या था कि एक बेड की तरह था वो, कि वो मूव नहीं हो सकता, मतलब वो रखा हुआ है तो उसको उसको क्या ही हम चेंज करेंगे, वो रखा हुआ है तो वो रखा हुआ है। और उसके बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है कि ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे टीवी को जो है ना, हम टीवी को वॉल पर माउंट करते हो, अब वो फ्लोर या किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये नियरेस्ट पोजीशन जो है ना इंसेस्टर या पेज के टॉप लेफ्ट से पोजीशन लेता है। अब देखो यहाँ, और और उसके अलावा ये जो है ना पेरेंट क्लास इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखो इस तरह से, इसमें जाओ, एक हम डिव बनाए, क्लास रखें इसकी पेरेंट। सही है। और इसके अलावा हम एक एब्सोल्यूट बॉक्स के नाम से क्लास बनाए। एब्सोल्यूट क्लास इक्वल्स टू एब्सोल्यूट बॉक्स। सही है। अब इसके अंदर हम या तो कंटेंट लिखना चाहें तो उसमें भी लिख लेते हैं कि ये हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स है, ये हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स है। और ये हमारा क्या है, ये पेरेंट बॉक्स है। सही है। अब जो है हमारा, इसको रन करके देखते हैं पहले तो। ये अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देते हैं फिलहाल। सही है। अब इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, जो हमने अभी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देख रहे हैं ना, तो अगर हम इसके अंदर एक डॉट पेरेंट के नाम से जो है स्टाइलिंग के लिए वो बनाए सिलेक्टर, और इसके अंदर हम इसको पोजीशन दे रिलेटिव, जो अभी हमने पढ़ी थी, पोजीशन इक्वल्स टू रिलेटिव, और इसको हम हाइट दे दें 200 पिक्सल। सही है। हाइट क्या होगी कि जो हमारा पेरेंट बॉक्स है ना, उसकी कितनी हाइट है हमारे पास, ठीक है। इसको हम चाहे तो विड्थ भी दे सकते हैं, अभी फिलहाल उसको बस हाइट ही दे देते हैं 200 पिक्सल्स। सही है। अब देखो इसको ये किस तरह से दिखेगा। लुक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ना इसको अगर हम बैकग्राउंड देना तो ये दिखेगा सही प्रॉपर। रुको, लुक ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, पेरेंट बॉक्स है, और ये हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स है। अब देखो इसे, यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट बॉक्स के नाम से वो बनाए डॉट एब्सोल्यूट बॉक्स, और उसको जो है पोजीशन दें रिलेटिव, रिलेटिव, और उसको जो है हम चेंज करें थोड़ी पोजीशन, इसकी टॉप से हम कर दें रुको एक सेकंड, पहले इसको रन करके देखो। ये जो है ना अभी इस तरह से दिखेगा। रुको,
पोजीशन रिलेटिव दी, बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दो ये वाला। देखो ये रिलेटिव पोजीशन आ गई। यहाँ पे हमारा पेरेंट बॉक्स है, ये हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक। इसको जो है हम क्या करते हैं, टॉप से इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। टॉप 10 पिक्सल्स, थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, ठीक है। और राइट से क्या करते हैं, राइट से भी इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, 10 पिक्सल्स। और इसको जो है हम पैडिंग देते हैं 10 पिक्स। अभी देखते हैं, पहले फिलहाल रन करके देखते हैं, फिर पैडिंग इसके बाद देते हैं। ये देखो ये थोड़ी सी मूव हुआ, ये राइट और लेफ्ट से भी देते हैं थोड़ी सी, रुको एक सेकंड। ये देखो ये हमारा क्या हुआ, मूव हो गया थोड़ा सा, ऊपर से भी साइड से भी। और हम पैडिंग देते हैं अब इसको, पैडिंग देते हैं इसे 10 पिक्सल्स। 20 दे देते हैं इसको, बाकियों में 10 दिए ना। तो देखो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, ये टॉप से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी। और क्या हुआ कि उसने अपन मूव हो गया, और हमने पैडिंग उसको दी थी 20 पिक्सल्स, तो इसका क्या हुआ, उसकी पैडिंग 20 पिक्सल्स हो गई। और बैकग्राउंड कलर भी हमने दिया था। तो अब इसमें क्या देखा कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे टीवी वॉल पर माउंट हो करते हैं ना, तो अब वो फ्लोर या किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये नियरेस्ट पोजीशन जो है ना, एंसेस्टर या फिर पेज के टॉप लेफ्ट से पोजीशन लेता है। अब हम देखते हैं कि फिक्स पोजीशन क्या होती है। फिक्स पोजीशन, अब जैसे ये विंडो के साथ जो है ना, एक बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जैसे फैन या लाइट जो सीलिंग से फिक्स्ड हो जाती है, राइट। जब अ, आप जहाँ भी रूम में जाओ वो वहीं रहती है, मतलब वो वहीं रहेगी ना। एसी है वो दीवार पर लगा हुआ है, लाइट दीवार पे लगी हुई है, फैन सीलिंग पे लगा हुआ है, उनकी फिक्स पोजीशन है वो वहीं रहेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं वीएस कोड में। डिव फिक्स पोजीशन। और इसमें क्या करते हैं कि ये फिक्स पोजीशन बॉक्स है। आई डोंट नो यहाँ पे एरर कहाँ आ रहा है, रुको। वो अच्छा, मैंने सीएसएस वाली उसमें ना ये एचटीएमएल वाला लिख दिया। तो देखो यहाँ पे हम अगर एक और डिव बनाए, डिव, और यहाँ पे हम क्लास बनाए फिक्स बॉक्स के नाम से, क्लास इक्वल्स टू फिक्स बॉक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो ये ऐसा दिखेगा अभी।
ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वाले में पैडिंग की हुई है, इसकी फिलहाल पैडिंग हटा देते हैं, ताकि जो है ना एक दूसरे के उसमें ना जाए। सही है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, फिक्स बॉक्स वाला जो हमने डिव बनाया है, ठीक है, वो वहां पे बिल्कुल एक डिफॉल्ट पोजीशन पे शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस डिव को यहाँ पे स्टाइल करते हैं, डॉट फिक्स्ड बॉक्स, जिस नाम से हमने डिव बनाया था, डॉट फिक्स्ड बॉक्स लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन क्या करते हैं, फिक्स्ड रखते हैं। सही है, और उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। सही है, एक्वामरीन। तो ये देखो, ये हमारे पास फिक्स्ड बॉक्स आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करें तो क्या होगा, बॉटम अगर हम कर दें इसका 10 पिक्सल्स। ठीक है, और राइट जो है हम इसका कर दें 10 पिक्सल्स। लेफ्ट कर दें इसका 10 पिक्सल्स। तो देखो इस तरह से दिखेगा ये। इसके अंदर क्योंकि वो होगा ही नहीं, मूव ही नहीं होगा वो। इसको अब हटाते हैं, पैडिंग भी हटाते हैं, पैडिंग रख लेते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल्स। तो देखो ये हमारे पास जो है ना आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, अब जैसे हमारी बिल्कुल फैन या लाइट की तरह होता है जो सीलिंग से फिक्स्ड होते हैं, तुम जहाँ तुम इसको चेंज नहीं कर सकती, मतलब उसको वहीं पे ही, उसकी जगह है, उसको वहीं पे ही रहना है। जैसे अब फैन है तो वो सीलिंग पर ही होगा, या फिर लाइट है तो वो दीवार पर ही होगी, मतलब वो एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं कि मतलब, लेकिन उसकी जगह वही है। अब उसके अलावा एक और पोजीशन होती है स्टिकी। अब स्टिकी जो है ना, ये एक हाइब्रिड टाइप है। पहले तो नॉर्मल जगह पर होता है, लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, ये एक जगह पर स्टिक रहती है। जैसे हमारे पास नेविगेशन बार्स होते हैं, या फिर हमारे रूम में मिरर्स होते हैं जो तुम्हारे साथ मूव करे, जब तक तुम उस लेवल तक हो, मतलब एक पर्सपेक्टिव तक जो है ना, हमारा मिरर मिरर वो एक ही जगह रहता है। हम मूव करते हैं लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, मिरर सेम जगह पे रहता है। हमारा व्यू भी चेंज होगा मिरर में, सब कुछ चेंज होगा, वो खुद वहीं रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें अगर अपने वीएस कोड में भी, तो देखो हम ये वाली जगह पे फोकस करो, इस जगह पे, ठीक है, ये वाली चीजें सारी। अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हर चीज चेंज हो रही है। ये चीज जो है ना हमारे पास लेकिन फिक्स्ड है। ये इस तरह से होता है हमारा स्टिकी पोजीशन। अब देखो किसी भी वेबसाइट पे तुम देखोगे नेविगेशन बार होता है, एक नेविगेशन बार भी बना के देख लेंगे हम। देख लिया।
इसमें क्या किया हमने, एक स्टिकी बॉक्स के नाम से क्लास बनाते हैं। क्लास स्टिकी बॉक्स के नाम से, ठीक है, ये हमने क्लास बनाई। इसको फिलहाल देखते हैं कि इस तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे ना हमारे जो फिक्स बॉक्स है ना, वो हमारी जो, क्योंकि हमने उसकी भी पोजीशन, जो वो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो उसी में जो है ना वो फिक्स हुआ है। अगर हम यहाँ से फिक्स बॉक्स वाली पोजीशन को हटा के, ये हटा ही दें पूरा, तो देखो ये इस तरह से दिखेगा अभी। स्टिकी बॉक्स ये रहा हमारा। ठीक है, अब स्टिकी बॉक्स में क्या होगा कि एक स्टिक जगह पे ही वो रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पोजीशन इसकी रखते हैं स्टिकी डॉट स्टिकी बॉक्स। ठीक है, और इसकी पोजीशन रखते हैं हम स्टिकी। सही है। अब यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कोई भी दे देते हैं, रुको। बैकग्राउंड कलर दिया हमने इसको ब्राउन दे दिया। ये हमारे पास स्टिकी एस्थेटिक हमारी खराब हो गई, लेकिन इससे इसका कलर चेंज करते हैं, रुको। ये वाला कलर रखते हैं। सही है, इसको रन करके देखेंगे तो ये हमारे पास हमारा स्टिकी बॉक्स आ गया। सही है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग में क्या होगा, हम टेक 10 पिक्सल्स को पैडिंग दें। 20 पिक्सल्स देते हैं। काफी देर से हम 10 पिक्सल्स दे रहे हैं। 20 पिक्सल्स सही हो गया। इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया स्टिकी बॉक्स। इसको हम टॉप से भी क्या करते हैं, तो देखो हम लोगों ने जो है ना इस वीडियो में डिस्कस किया सीएसएस पोजीशनिंग को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में देखा। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी कि किस तरह से जो है ना हमारा क्या नाम है, एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इस स्टैटिक में क्या होता है, सोफा नॉर्मली वॉल के साथ होता है, वो डिफॉल्ट पोजीशन है, नो मूवमेंट। उसके बाद हमारा आता है रिलेटिव, टेबल स्लाइटली मूव करना, मूव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे टीवी वॉल माउंट, है ना। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फ्लो से वो रिमूव हो जाता है और बिल्कुल एब्सोल्युटली प्लेस्ड होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एवरीथिंग। फिक्स्ड में होता है कि जैसे व्यू पोर्ट के साथ फिक्स्ड होता है, विजिबल रहेगा हमेशा, जैसे हमने अभी नेविगेशन बार वगैरह देखा था। और स्टिकी में देखा था हमने कि जिस तरह से मिरर होता है, स्क्रॉल के साथ जो है ना वो स्टिक रहता है एक पोजीशन के ऊपर। तो इसमें हमने देखा कॉन्सेप्ट को, पोजीशनिंग के बिल्कुल इजी हो गया होगा, समझ आ गया होगा, आई होप सो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लें।